लेकिन एम्बेसडर सज्जनहार, जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं वो ये कि वहां पर हिंसक झड़पों की भी आशंका है। व्हाइट हाउस जो वैसे ही इतना प्रोटेक्टेड इलाका है, वहां पर अब दीवार भी बनाई जा रही है, लोग अपने कैरावान्स लेकर, ट्रेलर्स लेकर वॉशिंगटन डीसी की तरफ कूच करते भी दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक पहलू है अमेरिकी चुनाव का। हाँ, नहीं देखिए, इस अमेरिकी चुनाव का ये पहलू है, मेरे विचार से पहले कभी नहीं सुना हमने, ना देखा। जी बिल्कुल, मैंने पहले वहां पर था, जब वॉशिंगटन में था, तब मैंने वहां के 2 इलेक्शंस देखे हैं, तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था। परंतु अभी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप, संदीप, इतने ज्यादा डिवाइसिव फिगर हो गए हैं, इतने ज्यादा पोलराइजिंग फिगर हो गए हैं, इसीलिए आपको याद होगा जो अभी इससे पहले ही ये ब्लैक लाइव्स मैटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने परमिशन मांगी थी, जो व्हाइट हाउस के सामने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में वो वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, और उनको इजाजत भी दे दी गई है जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। परंतु अब जो खबरें आ रही हैं, आज सुबह से वहां पर खबरें जो आ रही हैं, तो वो शाम से खबरें जो आ रही हैं, क्योंकि हमारा सुबह है तो उनका देर शाम है, तो वहां पर ये खबरें आ रही हैं जो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, काफी उनकी मुठभेड़ भी हुई है पुलिस से, और कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है। कुछ कहीं पर वो पार्क करना चाहते थे उसी में, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में, जहां पर व्हाइट हाउस लोकेटेड है, और वहां पर बिल्कुल उन्होंने मनाही कर दी थी। तो मेरे विचार से, जैसे हम बात कर रहे थे, जो कोविड-19 एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है, आर्थिक स्थिति वहां पर, क्योंकि कहते हैं करीब 22 मिलियन लोगों की वहां पर जॉब्स गई हैं, वहां पर काम नहीं है उनके पास, तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है। तीसरा, हेल्थ केयर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे हैं जो हमको ये ओबामा केयर को या अफोर्डेबल केयर को हटाना है, परंतु उसकी जगह क्या लाएंगे, और जिनके पास अभी इलनेसेस हैं, एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी। इसके साथ साथ ये अब रेस रिलेशंस का, जो अश्वेतों के साथ जो इनका वो है, नस्ली लोगों के साथ जो इनका अन्याय है, वो भी बहुत उभर कर आ गया है। क्योंकि आपको याद है, मई के महीने में मिनियापोलिस, मिनेसोटा में कैसे जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने वहां पर हत्या कर दी थी। उन्होंने उसकी गर्दन पर अपना पैर लगाया था, 8 मिनट तक वहां पर वो लगाए रखा, उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। और उसके बाद से ब्लैक लाइव्स मैटर तो पहले भी मूवमेंट था, परंतु उसके बाद से एकदम बहुत उभर कर आया है। और उसके बाद भी एक और ताजा अपडेट आ रही है एम्बेसडर। ताजा अपडेट ये है, अभी हमने आंकड़ा बताया था 122 बयान में, अब बढ़त और बढ़ा ली है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन के खाते में 131 सीटें और डोनाल्ड ट्रंप 92 सीटें, तो ये जो फासला है अब ये 39 सीटों का होता दिख रहा है। तो ये फासला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, 8 ये पूरा फासला जो है वो 38 मतों का रह जाता है। और अब हमें 270 के लिहाज से भी चीजों को देखना पड़ेगा। 100 का आंकड़ा ट्रंप ने पार नहीं किया है, लेकिन बाइडेन ने 131 वोट हासिल कर लिए हैं, यानी कि अब उनका जो लीड है वो 38 वोटों 39 वोटों का बढ़ गया है। अब आप मानकर यही चलिए कि 315 अभी भी तय होने हैं, 315 वोट्स अभी भी तय होने हैं। तो ऐसे में क्या ये डाउन टू द वायर वाला मसला होता चला जा रहा है, जिसमें कि अगर सारे राज्य स्विंग स्टेट्स ट्रंप जीत जाते हैं तब तो वो कंपटीशन में रहते हैं, लेकिन 1-2 राज्य भी अगर गड़बड़ हो जाता है, जो कि दिख रहा है ओहायो में, जैसा कि वो हमारे मित्र बता भी रहे थे, ओहायो में फासला जो है वो बदलता जा रहा है, ट्रंप की तरफ अब जाने लगा है। देखिए लेटेस्ट आ गया है, ओहायो अब ट्रंप लीड करने लग गए हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले टेक्सास में लीड कर रहे हैं, टेक्सास में भी अब लीड करने लग गए हैं, और पेंसिल्वेनिया में भी फासला बहुत ही कम 13% का रह गया दोनों के बीच में, जो कि पहले पता नहीं 60% के आसपास का फासला था। यानी कि ट्रंप बहुत तेजी से पकड़ रहे हैं। हालांकि वोट्स, इलेक्टोरल वोट्स बाइडेन के पक्ष में हैं अभी ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो निर्णायक राज्य है उसमें ट्रंप की स्थिति मजबूत होती जा रही है। पर इन निर्णायक राज्यों में से 1-2 भी हाथ से निकल गए तो कुर्सी नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो है। अब की बार फिर ट्रंप सरकार नहीं हो पाएगी।
ये जरूर है कि ये हम जब आंकड़े बताते हैं कि हाँ भाई जॉर्जिया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, मिशिगन हो गया, ये ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, ओहायो में भी अब बढ़त बना ली, टेक्सास में भी बना ली, लेकिन पेंसिल्वेनिया में पीछे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में पीछे हैं। इनमें आप अगर पीछे रह गए तो दिक्कत में है फिर ट्रंप। हाँ, ये दोनों राज्य बहुत, इसीलिए 131 और 92 के आंकड़े पर मत जाइएगा। ये आंकड़े में आपको अभी बाइडेन भले ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा की लीड हो गई है। और 131 का आंकड़ा थोड़ा और परिपेक्ष में डाल दूं, ये हाफवे मार्क 270 का आधा हो जाता है 135, तो ये ऑलमोस्ट हाफवे मार्क पर जो बाइडेन जाते दिख रहे हैं। लेकिन सुरेश गोयल जी, ये जो स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, अब फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, ओहायो, टेक्सास, सब जगह बढ़त अब डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। अब पेंसिल्वेनिया जहां पर लंबा खिंच सकता है अभी काउंटिंग का सिलसिला ही, और नॉर्थ कैरोलिना ये रह गए हैं। न्यू हैम्पशायर में तो 4 सीटें हैं, 4 वोट हैं, तो उसको मैं डिटेल डिस्कशन में लाना नहीं चाहता हूं। सुरेश गोयल जी, देखिए यही बात है, जैसा कि पहले कहा गया था कि अभी भी सिचुएशन बिल्कुल साफ नहीं है। ये जो स्विंग स्टेट्स है, बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, इसमें धीरे धीरे आपने खुद बताया कि ट्रंप धीरे धीरे बढ़त हासिल करते जा रहे हैं। ओहायो पहले जो है बिडेन आगे थे, वहां पर बराबरी पर आ गए हैं। टेक्सास में बराबरी पर आ गए हैं और ट्रंप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी ट्रंप ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रहा है, तो इसीलिए जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, आपने बताया 131 बिडेन के, अभी सीएनएन की खबर 89 की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है कि जहां पर अभी क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अभी आंकड़ों में क्लैरिटी नहीं है। अभी कहना बहुत मुश्किल है जब तक हमारे पास टेक्सास का, फ्लोरिडा का, जॉर्जिया तो खैर क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे, ओहायो का, इनके हमारे पास नंबर सामने नहीं आते हैं। हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। ये जो फ्लोरिडा और जॉर्जिया तो तय हो गया करीब करीब। जॉर्जिया तय, फ्लोरिडा तो कम से कम तय हो गया। नहीं, जॉर्जिया कंफर्म्ड है। फ्लोरिडा में भी सर लगभग 4% का आंकड़ा है। अब अगर जो वोटों को भी देखें तो लगभग फासला 4.5 लाख वोटों का है। तो मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर वो इलेक्शन में ये बड़ी क्लोज रहता है या उनको कम मिलते हैं तो वो मेल इन वोट्स को क्वेश्चन करेंगे फिर वो। अब मुझको लगता है कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मेल इन वोट्स की जो काउंटिंग है वो बिडेन के लिए काफी जरूरी हो जाए। तो हमको ये अभी तक देखना होगा, और इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स इलेक्शन रिजल्ट्स शाम तक क्लियर हो आज या और 3-4 दिन लगे, ये बहुत मुश्किल है कहना अभी। मनीष, जो सुरेश गोयल साहब कह रहे हैं, अभी ये वही जो मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, लंबा भी खिंच सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही नतीजों की घोषणा हो जाए, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। स्पेशली पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स और काउंटिंग देख के लग तो यही रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि गैप जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो गैप है 39 इलेक्टोरल वोट्स की, वो आज अभी इस वक्त पे हमको ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन लीडिंग है। बट कोई 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ट्रंप लीडिंग है, लेकिन वो उनके जो इलेक्टोरल वोट्स है वो अभी भी 92 में ऐड नहीं किए गए हैं। वो स्टेट्स है टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अभी भी वो ओपन स्टेट्स है। फिर मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मेन, ऐसे ये जो 8 स्टेट्स है, इन 8 स्टेट पे डोनाल्ड ट्रंप लीडिंग है अभी। जो ये पोस्टल बैलेट की बात है, एक और अभी फ्लैश आया है, रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स कास्ट ओवर 1 मिलियन मोर अर्ली वोट्स देन रिपब्लिकन्स। यानी कि जो डेमोक्रेट्स, जो बाइडेन के समर्थकों ने 10 लाख से ज्यादा वोट डाले हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले पोस्टल बैलेट के जरिए। तो पोस्टल बैलेट सिर्फ पेंसिल्वेनिया में अभी वहां गिनती शुरू नहीं हुई है, या कुछ और राज्य भी हैं जहां भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होनी बाकी है? मनीष, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे अभी तक शुरू नहीं हुई है। जैसे कुछ राज्यों के नाम बता पाएंगे? जैसे एरिजोना है, फिर नेवाडा है, यूटा है, वहां पे अभी तक उनकी गिनती शुरू नहीं हुई है। ओ, तो ये भी एक अपने आप में, जो बात सुरेश गोयल कह रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि लग रहा था कि ट्रंप इस बात को लेकर सवाल उठा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइडेन कहें इस बात को कि पोस्टल बैलेट भी गिने जाएं और पूरे गिने जाएं।
डोनाल्ड ट्रंप पहले से कह रहे थे कि जो मेल वोटिंग है उसी में फ्रॉड होने वाला है। हाँ। उनकी डिमांड ये है कि मेल इन जो बैलेट्स है वो गिने ना जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली मेल इन बैलेट जो होते हैं वो वहाँ डेमोक्रेटिक वोटर्स ज्यादा वोट करते हैं। अगर वो वोट ही अगर काउंट ना करे तो रिपब्लिकन वोट्स ज्यादा हो जाएंगे। ये इस तरह की चाल थी। हाँ, यही तो जो खबर आ रही है कि डेमोक्रेट्स ने 10 लाख ज्यादा वोट डाले हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले। जी, इसीलिए पेंसिल्वेनिया में जब तक के सारे वोट्स काउंट नहीं हो गए तब तक का रिजल्ट्स आना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, और हो सकता है कि इसके लिए तो मतलब इस वक्त की बड़ी खबर तो ये लग रही है संजीव कि जो उम्मीद की जा रही थी 12-1 बजे तक कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी क्लैरिटी नहीं है, शायद ना मिले। बिल्कुल। देखिए ना संदीप, इसमें यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पेंसिल्वेनिया के जो वोट्स हैं वो कब काउंट हो गए, खत्म कब होगा, क्योंकि ये तय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब तक के आखिरी वोट नहीं आ जाते हैं, चाहे उसमें 2-3 दिन लगते क्यों नहीं हैं, तब तक हम सारे वोट्स को ऐड करते रहेंगे और गिनती चलती रहेगी। अब यहाँ पर यह भी जानना बहुत आश्चर्यजनक है कि केंटकी में आखिर क्या हुआ मनीष भाई, क्योंकि देखिए अभी एक ब्रेक लेना है मनीष से, अभी केंटकी के बारे में बात करते हैं। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।